सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 752 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनाही को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद में उन लोगों को बताता है, लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रदर्स तो हमारे ल्यू क्लैन से ही आते हैं। लेकिन यहाँ तक कि हम सब लोगों को भी नहीं पता है कि आखिर उन्हें ये सारी स्किल्स किसने सिखाई हैं। इसके बाद यूनाही यहाँ पर मेडिसिन एम्पर और बाकी के लोगों से कहता है, मुझे यकीन है कि आप सभी लोग यहाँ पर 10 कोस से त्यानियों में घूमते हुए यहाँ पर हम लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, इसलिए आप लोगों को उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ हिंट्स तो मिले होंगे। इस पर यूनाही की बात सुनने के बाद में मेडिसिन किंग भी वहाँ पर जुई की ओर देखने लगते हैं, जो कि वहाँ पर ल्यू क्लैन की सर्च टीम में होती है, वो भी वहाँ पर मना कर देती है। तो ये देख वो किंग अपने मन में कहता है, आखिर अब ये सब कुछ क्या है। इवन यहाँ पर किसी चट्टान या फिर किसी चीज के अंदर से निकल आया है। अभी तो इतनी ज्यादा पावरफुल शक्तियां थी, फिर भी उनमें से कोई भी जूफेन के मास्टर के बारे में पता नहीं लगा पाया। ल्यू क्लैन में आने के बाद में जब वो किंग को उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते, उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर वो प्लीज मुझे माफ करना। जो हमारे ल्यू क्लैन में बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह बड़े हुए थे, लेकिन जब एक बार हमारे ल्यू क्लैन को काफी बड़े डिजास्टर को फेस करना पड़ा, जाके ब्रदर्स ने अपने टैलेंट्स को सभी के सामने रिवील किया, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में हमसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं कहा। हम लोगों ने भी कभी भी इस मुद्दे के ऊपर उनको जोर नहीं दिया। भले ही आप यहाँ पर काफी दूर से उनके बैकग्राउंड को चेक करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहते हुए ये खेद है कि हम सब लोगों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पर यूनाही की ये सारी बातें सुनने के बाद में किंग चन भी अपने मन में कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि इन धुंधले सुरागों का इस्तेमाल करके मैं जूफेन के बारे में यहाँ पर कुछ पता लगा सकूंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। वहीं पे साइड पर क्योंकि येलिन को तो जूफेन के मास्टर के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए वो स्माइल करते हुए अपने मन में कह रहा होता है, इन लोगों को क्या पता है कि असलियत में जूफेन के मास्टर तो पर सीक्रेट डोमेन में सबसे ग्रेटेस्ट और ओल्डेस्ट मास्टर्स में से एक थे, इसलिए तो स्पष्ट है कि उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी पता कैसे हो सकता है। रहस्य सिर्फ कुछ सीक्रेट बीस्ट और मुझ तक ही सीमित है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर हूँ। यहाँ पर बाकी के लोगों को इस सब चीज का गहरा रहस्य के बारे में कैसे पता हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग इस चीज के लायक हैं। रहस्य की खाई का गैप इतना ज्यादा बड़ा है कि इन लोगों को इतनी आसानी से दर्शा पाना मुश्किल है। साइड पे कोई किंग चन को आवाज लगाते हुए उससे कहता है, आस्चू आखिर तुम जूफेन के बारे में छानबीन क्यों कर रही हो। तो वहीं पे उस आवाज को सुनकर किंग चन भी थोड़ा शॉक रह जाती है। आवाज कोई और नहीं बल्कि हमारे शुरुआत की काफी ज्यादा मेन कैरेक्टर ज़्यू की होती है, जो कि वहाँ पर उससे आगे कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों को कुछ शक है, पर उन तीनों सेक्टों के एक एक रात में खत्म हो जाने के पीछे जूफेन से कोई ना कोई तो संबंध है, क्योंकि ऑलरेडी एल्डर ज़्यू को जानती है, इसलिए वो उन्हें देख करके खुश होते हुए कहती है कि अंकल ज़्यू तो ये आप हैं। ज़्यू मैं आपसे काफी सालों में मिल रही हूँ, तो बताएं कि आखिर आप कैसे हैं। ज़्यू बताते हैं कि हाँ अभी भी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ब्रदर ज़्यू के निधन की खबर सुन करके मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा दुख हुआ। काश अगर मुझ में इतनी ज्यादा ताकत होती तो मैं खुद अपने हाथों से उनकी मौत का बदला लेता। तो किंग चन को भी बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि सेम ही महसूस होता है, इसलिए वो भी ये सब कुछ याद करते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी बेच लेती है। सब कुछ देख वो किंग यहाँ पर अपने मन में कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर होने के नाते हम लोग यहाँ पर प्रतिशोध भड़काने के लिए नहीं आए हैं। तभी वो किंग भी अंकल जी से कहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जूनियर सिस्टर किंग चन आपको यहाँ पर अपने अंकल के रूप में देखती हैं, इसलिए क्या मैं भी यहाँ पर अपनी कमियों के बावजूद को यहाँ पर क्या उसी नाम से पुकार सकता हूँ। एल्डर ज़्यू उससे कहते हैं कि यंग मास्टर वू आपको ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहता है कि वाकई में अंकल ज़्यू काफी ज्यादा काइंड है, मेरा भी बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके अलावा मैंने अभी अभी यहाँ पर ये चीज नोटिस की कि सर यहाँ पर जूफेन को ब्रदर ज़्यू कह करके संबोधित कर रहे हैं, अगर यहाँ पर अंकल ज़्यू हमारे कुछ सवालों का जवाब दे सके मैं यहाँ पर उनका बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगा। एल्डर ज़्यू से कहते हैं कि कोई बात नहीं इस सब की कोई जरूरत नहीं है मास्टर वू, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली मुझसे जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हैं, और मुझे जो कुछ भी पता होगा मैं उस सब के बारे में आपको जरूर से बताने की कोशिश करूंगा। किंग उनसे कहता है कि अंकल ज़्यू अगर मैं हॉनेस्टली तौर पर आपसे कहूँ तो हम लोगों को यहाँ पर सस्पेक्ट है कि उन तीनों सेक्टों के डिस्ट्रक्शन के पीछे का कल्प्रेट जरूर से यहाँ पर हमारी जमीन
सीन से बाहर का कोई आया है या फिर कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर ज़ुवेन का बदला लेने के लिए आया है, जो कुछ भी ज़ुवेन के साथ में 1 साल पहले हुआ उसके लिए। इसलिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से मदद मांगता हूँ। कृपया आप सभी लोग हमें ये बताएं कि क्या ज़ुवेन इस टियानो में क्या आप सभी लोगों के अलावा किसी और के भी करीब था, क्योंकि जितना हम लोगों को पता है कि उसके इतनी ज्यादा कमाल के स्किल्स डीमन स्कैमिंग सेक्ट से तो बिल्कुल भी नहीं आई हैं। इसलिए हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज़ुवेन की वो स्किल्स उसे कहाँ से मिली हैं, कि आखिर उसको ये सब कुछ सिखाने वाला मास्टर कौन है। तो ये सुनने के बाद में तो एल्डर ज़्यू भी वहाँ पर काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसका मास्टर ये सब चीज का बदला ले रहा है। क्या उन तीनों सेक्टों की डिस्ट्रक्शन के पीछे उन्हीं का हाथ है? वो किंग उनके इस सवाल पर शांत खड़े होकर के उन्हें सीधा हाँ बोलता है। ये सब कुछ सुनने के बाद में वेनेबल यान भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली तभी वो बच्चा पहले इतना ज्यादा एरोगेंट था। जरूर से उसका अतीत, उसके बैकग्राउंड कोई साधारण घटना नहीं रही होगी। वेनेबल भाई भी कहते हैं कि हाँ, एक ज़ुवेन जैसे एबोमिनेशन को ट्रेन करना, काम को कर पाने वाली शक्ति भी कोई असाधारण शक्ति नहीं होगी। सब कुछ सुनने के बाद में यहाँ पर एल्डर ज़्यू भी अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालते हैं और कुछ याद करते हुए कहते हैं कि ब्रदर ज़ू का मास्टर, हाँ इसके बारे में उन्होंने एक बार तो मुझे कुछ मेंशन किया था, हालांकि मुझे ये पक्का नहीं पता कि ये सच था या फिर नहीं। उसके बाद में तो यहाँ पर वो किंग भी एक्साइटेड हो जाता है और उनसे पूछता है कि वाकई में तो बताइए कि वो कौन है। तब एल्डर ज़्यू अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालते हुए उस नाम को याद करते हुए वो किंग को बताते हैं। तो ने एक बार अपने मास्टर का नाम बताया था जिसका के नाम है ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज। नाम को सुनने के बाद में तो भाई यहाँ पर येलेन का भी शौक के मारे मुंह से पानी निकल जाता है। तो उसे यहाँ पर पता होता है कि जो नाम एल्डर ज़्यू ने लिया वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर बाकी लोगों को तो 9 सैनिटरीज के बारे में कुछ नहीं पता होता। क्योंकि यहाँ पर हैरानगी के चेहरे के साथ में कहता है कि क्या कहा ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज, और इस वेस्टरलैंड में कभी कोई ऐसा मौजूद भी था। येलेन अपने मन में कह रहा होता है कि सीने बदर ने यहाँ पर इन लोगों को 9 सैनिटरीज सोवरियन के बारे में रेफरेंस दिया था। ब्रदर, क्या आप यहाँ पर इन गवारों को 10 सोवरियंस के बारे में ना जानने की वजह से चिढ़ा रहे थे? तो फिर अभी वो किंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो एल्डर ज़्यू से कहता है, कल ज़्यू ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज, ये सुनने में तो काफी ज्यादा ग्रेट लग रहा है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने आज से पहले कभी भी उनके बारे में नहीं सुना है। तो आप ही बताइए कि आखिर वो कौन थे और कहाँ से थे? एल्डर ज़्यू कहते हैं कि मुझे नहीं पता, उसने ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, इसलिए मुझे हमेशा से लगा था कि ये एक मजाक था। लेकिन अब जब तुम यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने वो सच ही कहा था। ये सुन वो किंग पीछे मुड़ते हुए बाकी के लोगों से पूछता है कि क्या आप में से किसी को इस सब के बारे में कुछ पता है? लोग तो यहाँ पर अपना सिर हिला करके मना कर देते हैं। वो किंग यहाँ पर उस नाम के ऊपर काफी ज्यादा जोर डालते हुए अपने मन में कहता है, ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज, ओवरलॉर्ड 9 सैनिटरीज, न केवल इस पूरे वेस्टरलैंड में कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में ही इस तरीके की किसी शख्सियत के बारे में किसी को पता नहीं होगा। मैं आखिरकार इस सब में एक सुराग तो मिला ही, लेकिन अभी भी यहाँ पर कई सारे सवालों के जवाब रह गए हैं। वो किंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी ज़ुई उससे कहती है, तुम ये सारे सवालों को पूछने के लिए सीधा डेविल माउंटेन पर जाओ। जब लियू क्लैन ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर तैनात था, तब ज़ुवेन मुझे उसके चारों ओर अरे फॉर्मेशन को बिछाने के लिए ले गया था। मैंने यहाँ पर उससे एक दूसरा डेविल माउंटेन क्रिएट करने के बारे में सुना था। ख्याल से वो डेविल माउंटेन जरूर से वो वही जगह होगी जहाँ से कि उसका मास्टर आते हैं। उसके बाद मतलब वो किंग वहाँ पर एक्साइटेड भरी नजरों के साथ में वहाँ पर ज़्यू को देखने लगता है। ज़्यू उससे सीधा कह देती है कि अब मुझसे आगे कुछ मत पूछना, वैसे भी मुझे नहीं बताया कि आखिर वो कहाँ है। करके वो किंग को तो भाई यहाँ पर चेहरा बन जाता है और वो अपना सिर पकड़ते हुए मन में कहता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर ज़ुवेन की छानबीन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसका बैकग्राउंड तो यहाँ पर और भी ज्यादा सीक्रेटिव होता जा रहा है। मेरे इन सवालों के जवाबों के पीछे मुझे और भी ज्यादा सवाल मिलते जा रहे हैं। ज़ू, क्या तुम सच में कहीं अचानक हवा में ही प्रकट तो नहीं हुए थे? इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। मैं लियू क्लैन से थोड़ी सी दूर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर एक बंदे को खड़े होते हुए दिखाया जाता है। कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर डबल ड्रेन मैनर से भेजा गया उनका एक एल्डर होता है, पर वो किंग की सर्च टीम के साथ में उनकी मदद करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर उसके पीछे वो किंग और बाकी के सभी लोग भी आ जाते हैं। वो किंग वहाँ पर उन्हें एल्डर ड्यू कह करके आवाज लगाता है। उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी इस टियानो की जांच में क्या तुम्हें कुछ मिला है? क्या वाकई में बीस्ट टीमिंग सेक्ट, डीमन स्कैमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के इस डिस्ट्रक्शन के पीछे सचमुच में यहाँ पर ज़ुवेन का ही कोई संबंध है या फिर इस समय यहाँ पर किसी और का ही हाथ था? पर वो किंग और किंग चैन और बाकी के सभी लोग तो बिल्कुल शांत खड़े रह जाते हैं। लोग इस तरीके से शांत देख एल्डर ड्यू उनसे कहते हैं कि क्या ये कोई कठिन सवाल था? अगर वाकई में ज़ुवेन के पीछे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास में बदला लेने का एक विकल्प बचेगा, फिर हम लोग वेस्टरलैंड में बाहर से घुसने वाले उन शक्तियों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये पहली बार होगा जब किसी का बाहर से हमारे वेस्टरलैंड के ऊपर हमला हुआ है और इसके लिए तीनों एरिया
इतिहास की जांच में हमारे एक्सीलेंटों का पूरा ध्यान होगा। एक बार फिर लोग यहाँ पर बुरी तरीके से कष्ट झेल रहे हैं। वर्ल्ड फिर से उन लोगों के उस चेहरे की ओर देखने लगते हैं। लोगों के चेहरे पे उन्हें थोड़ा सा हेजिटेशन दिखता है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर अब क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों को यहाँ पर ज़ुबिन के बैकग्राउंड के बारे में ऐसा क्या पता चला है जिससे कि तुम्हारा इस तरीके का चेहरा बन रहा है।